ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम डेब्ट यानी कर्जे के बारे में बात करेंगे। कर्ज कर्ज के लिए कौन से प्लैनेट्स और कौन से हाउसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कर्ज अगर हमें चुकाना है और कर्ज चुकाने में हमें परेशानियां हो रही है तो कर्ज से हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है, उनके उपाय देखेंगे। और दूसरा, शास्त्रों के अनुसार ये देखेंगे कि किस दिन कर्ज लेना चाहिए और किस दिन कर्ज चुकाएं, जिससे हमें इस समस्या से मुक्ति मिल सके। तो आज के समय में कर्ज लेना बहुत ही आसान है, लेकिन चुकाना बेहद मुश्किल है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी और उपाय किए जाए तो न सिर्फ धीरे धीरे हमें कर्ज से छुटकारा मिल सकता है, बल्कि कर्ज चुकाने में भी कोई परेशानी नहीं आती है। एक जमाना था जब लोग कर्ज लेना उचित नहीं समझते थे। माना जाता था कि कर्ज लेने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी और सारी बरकत चली जाती है। इसलिए लोगों के पास जितना होता था उसी में लोग गुजारा करने की कोशिश करते थे। लेकिन वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है। लोग घर के लिए, गाड़ी के लिए, मतलब लग्जरी लाइफ के लिए, कुछ लोग फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, व्यापार के लिए, स्टूडेंट्स है तो हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, कुछ लोगों को लंबी बीमारियां हैं तो दवाइयों के खर्चे के लिए कर्ज लेते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी है कि कर्ज नहीं मिलने पर लोग परेशान होते हैं, और समस्या तब आ जाती है कि जब हमारी इनकम सोर्स बंद होती है या उसमें कहीं दिक्कत आए, इनकम सोर्स आने में, पैसे आने में दिक्कत आए तो कर्ज चुकाना भारी लगता है और हम कर्ज के बोझ के तले दबने लगते हैं। अगर आपने लोन लिया है या लोन लेने की सोच रहे हैं तो देखिए क्या आपकी कुंडली में भी कर्ज योग है या फिर आप समय पर लोन चुका पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि एक कर्ज चुकता नहीं और दूसरा कर्ज लेना पड़ जाता है। दरअसल ये सब ग्रहों का खेल है। यदि कुंडली में अगर मंगल ग्रह निर्बल है या कमजोर है तो व्यक्ति का पूरा जीवन उधारी में बीतता है। अभी ज्योतिष शास्त्र में षष्टम भाव यानी 6th हाउस, अष्टम भाव यानी 8th हाउस और द्वादश भाव 12th हाउस और मंगल ग्रह को कर्ज के कारक माना जाता है। अगर मंगल ग्रह कमजोर होने पर या पाप ग्रह से संबंधित होने पर या 6वें, 8वें या 12वें स्थान पर कोई ग्रह नीच या अस्त स्थिति में होने पर व्यक्ति सदैव कर्जे में डूबा रहता है। और अगर कहीं पे भी शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ जाए, यानी 6th, 8th और 12th में पड़ जाए, तो व्यक्ति धीरे धीरे मुश्किल से कर्ज उतारता है। दूसरा, कुंडली में देखें तो छठा भाव मेन डेप्थ यानी कर्जों का है। अभी छठे भाव का स्वामी सूर्य, शनि या मंगल होता है और या 8th या 12th हाउस में बैठा है तो कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये कर्ज उतारना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और छठे भाव का स्वामी अगर कुंडली में कमजोर है, मंगल, शनि या राहु या केतु में प्रभाव में है, तो उन्हें कर्ज लेना पड़े तो उन्हें चुकाने में बहुत ही कठिनाइयां आती है। अभी कुंडली में दूसरा भाव, द्वितीय भाव जो फैमिली का भाव है, धन का भाव है, दसम भाव, 10th भाव जो पब्लिक लाइफ का भाव है, जो हमारा कर्म भाव है, हम बाहर जाके जो कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, नेम फेम कमाते हैं दुनिया में जाके। फिर 11th हाउस, एकादश भाव जो आय का, इनकम का भाव है। अगर ये भाव ये 2nd, 10th और 11th भाव में अगर शुभ ग्रह के प्रभाव में है तो वो कर्ज लेते भी है, तो वो कर्ज को समय पे चुका देते हैं और उनकी इनकम में भी वृद्धि रहती है, तो समय से कर्ज चुकने में कोई तकलीफ नहीं होती है। अभी शास्त्रों के अनुसार मंगलवार और बुधवार को कर्ज लेने के लिए निषेध किया गया है। मतलब मंगलवार या बुधवार को आप कर्ज ना लीजिए। अगर मंगलवार को आपने कर्ज लिया है तो आप लाइफ में चुकाने के लिए बहुत ही तकलीफ होगी। तो मंगलवार को आप क्या कर सकते हैं कि कर्ज चुका सकते हैं। मंगलवार को कर्ज लीजिए मत, मंगलवार को कर्ज चुकाइए। बुधवार को
आप कर्ज ले सकते हैं, लेकिन बुधवार को कभी आप कर्ज चुकाइए नहीं। मतलब ये दोनों वार को आप ध्यान में रखिए। मंगलवार को आप कर्ज चुकाइए, ले नहीं। बुधवार को आप कर्ज लें, लेकिन कभी चुकाइए नहीं। बाकी वार में आप कर्ज ले सकते हैं और चुका सकते हैं। मंगल और बुधवार को आप कर्जों के लिए अपने ध्यान में रखिए। और दूसरा, आपको कर्ज के लिए उपाय करना है कि मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाना है और अपना जो नॉर्मल जो हम पान खाते हैं ना, वो पान का बीड़ा लेना है और उस पर 2 लौंग और 2 इलायची रखकर पान का बीड़ा बंद करके हनुमान जी को शाम को अर्पित करना है। मतलब हनुमान जी को हमें पान खिलाना है और वहां पर खड़े रह के मंदिर में आप हनुमान चालीसा करिए। ऐसा आप 7 मंगलवार करिए तो आपको कर्ज से धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगेगा। ये आप जरूर ट्राई करिएगा। नमस्कार।